एक ऐसी खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अचानक सभी न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई जिसमें कहा गया कि रूस की मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन का ट्रायल पूरा कर लिया है। इस खबर के सामने आते ही लोग खुश भी हुए और उन्हें हैरानी भी हुई। खुश इसलिए हुए क्योंकि दुनिया एक सफल वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। हैरान इसलिए क्योंकि जितनी भी वैक्सीन बन रही है उन सब की व्यापक रूप से निगरानी और रिपोर्टिंग की जा रही है और रूस की यह वैक्सीन कभी भी रेस में नहीं थी। तो क्या अब कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों का इंतजार खत्म हुआ है और रूस ने एक सफल वैक्सीन बना ली है? इसका जवाब है नहीं। रूस ने सिर्फ 38 लोगों पर ट्रायल का पहला चरण पूरा किया है। इस वैक्सीन के आने में अभी लंबा समय लगेगा। यह खबर मूल रूप से रूस की न्यूज एजेंसी टास के जरिए सामने आई थी। यह रिपोर्ट कहती है रिसर्च पूरा हो गया है और यह साबित हुआ है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन खबर में यह नहीं बताया गया कि यह वैक्सीन के पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल था। किसी भी वैक्सीन का इंसानों पर 3 चरण का ट्रायल होता है, उसके बाद इसे आम जनता के लिए प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। इस खबर की स्पष्टता भारत में और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक न्यूज ने भी यह अधूरी खबर प्रकाशित की और भारत में रूसी दूतावास ने भी इस बारे में ट्वीट किया। रूसी वैक्सीन के बारे में छपी सभी खबरों में दावा किया गया है कि मॉस्को के सेचनेव यूनिवर्सिटी ने ट्रायल पूरा कर लिया है। जब हमने इसकी वेबसाइट खंगाली तो पाया कि यहाँ 10 जुलाई को प्रकाशित एक खबर में साफ कहा गया है कि टेस्टिंग के पहले चरण के बाद वैक्सीन डेवलपर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। स्टडी के अगले चरण में अधिक लोगों पर प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रायल पूरा होना अभी बाकी है और यह सिर्फ पहला चरण था। फिलहाल जितनी भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर मौजूद है। इस वेबसाइट की सूची में रूस की यह वैक्सीन गैम कोविड वैक्लियो नाम से मौजूद है जिसे गेमालेई इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया जा रहा है। वेबसाइट स्पष्ट तौर पर कहती है कि मौजूदा वक्त में यह वैक्सीन ट्रायल के पहले चरण में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड-19 वैक्सीन बनाने वालों की सूची बनाई है। इसके दस्तावेज में भी गेमालेई इंस्टीट्यूट की ओर से विकसित की जा रही वैक्सीन के बारे में सूचना दर्ज है। इसमें बताया गया है कि 2 चरणों में विकसित की जा रही यह वैक्सीन अभी अपने पहले चरण में है। 13 जुलाई तक अमेरिका, ब्राजील और भारत के बाद रूस दुनिया में कोरोना से चौथा सबसे प्रभावित देश है। कोरोना वायरस के कारण अब तक रूस में 11,439 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स वैक्सीन ट्रैकर के अनुसार अब तक 3 वैक्सीन ऐसी है जो ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इन तीनों में सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इनमें से एक वैक्सीन ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एक्स्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर तैयार कर रही है। 2 वैक्सीन पर चीन की कंपनी सिनोफार्म और सिनोवैक काम कर रही है। एक और चौथी वैक्सीन भी है जो ट्रायल के अंतिम चरण में है, लेकिन यह ट्यूबरक्लोसिस के लिए बनी एक पुरानी वैक्सीन है। इसका ट्रायल यह देखने के लिए हो रहा है कि क्या ये कोरोना वायरस के केस में भी काम कर सकती है। इसका परीक्षण ऑस्ट्रेलिया के मेरडोक चिल्ड्रंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में चल रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।